हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर की पोएम फायर एंड आइस एंड दिस पोएट्री इज आल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएट्री भी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है और इसमें यदि हम सिंपल मीनिंग देखें तो फायर का मतलब होता है आग और आइस का मतलब होता है बर्फ। एक दिन हम मानते हैं कि संसार या तो पूरे आग से जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, या फिर बर्फ से। इतनी ठंड पड़ेगी, इतनी ठंड पड़ेगी कि सब तरफ बर्फ की चादर हो जाएगी और उससे ये संसार नष्ट हो जाएगा। ये तो है एक सिंपल मीनिंग, परंतु यहाँ पर पोएट ने क्या लिया है, इसको एक सिंबॉलिक मीनिंग दिया है, फायर को और आइस को। दिस इज अ मेटाफोरिक पोएम। इसके अंदर फायर और आइस को मेटाफर की तरह यूज किया है। वो कैसे? मेटाफर मीन्स किसी भी चीज को उनको एक ह्यूमन इमोशंस दिखाने के लिए मेटाफर यूज किया है। इस पोएट्री के अंदर फायर और आइस दोनों ही को पोएट ने ह्यूमन इमोशंस दिखाने के लिए यूज किया है। एक बहुत ही ज़्यादा ये शॉर्ट पोएम है। अगेन जिस तरह से डस्ट ऑफ स्नो के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही ज़्यादा छोटी पोएम थी, वो भी 8 लाइन्स की थी, लेकिन मीनिंग मैसेज बहुत गहरा था। इसी तरह से उन्होंने इस पोएम के अंदर भी गहरा मीनिंग दिया है। तो दिस फायर एंड आइस पोएम एक्सप्रेसेस दैट द वर्ल्ड विल एंड समडे आइदर बाय फायर और बाय आइस, कि या तो ये संसार किसी दिन फायर से खत्म हो जाएगा या फिर आइस से खत्म हो जाएगा। फायर और आइस को हम किससे जोड़ सकते हैं? नेचुरल कैलमिटीज से जोड़ सकते हैं। प्राकृतिक आपदा जो होती है कि इन प्राकृतिक आपदा से एक दिन हमारा ये संसार नष्ट हो जाएगा। लेकिन पोएट ने तो यहाँ पर क्या माना है, जो कि एग्जाम में भी आता है, फायर को उन्होंने लिया है डिजायर से। आपकी कोई इच्छा, काम करने की इच्छा, चाहे वो लव की डिजायर हो, पैशन है, पावर कुर्सी का है, कोई काम करने की एक जिज्ञासा है, एक जुनून है, तो उन्होंने फायर को एक जुनून से लिया है। वो जुनून चाहे किसी भी चीज़ का हो सकता है, लव का, पैशन का, कोई पढ़ाई करने का, कोई आपका एम है, आपको क्या बनना है, उसके लिए आपको पूरा जुनून लगा के काम करना है। तो यहाँ पर फायर का मतलब सिंपल मीनिंग उन्होंने लिया है डिजायर से। आपके एग्जाम में यदि आता है फायर से किससे, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं आजकल, तो फायर इज रिलेटेड टू डिजायर। एंड दिस वर्ड आइस, आइस मतलब क्या होता है? बर्फ होती है, बर्फ ठंडी होती है। तो यहाँ पे पोएट ने ये भी कहा है कि संसार जो है वो एक दिन या तो डिजायर से मर जाएगा, इतनी आग इंसान के अंदर होगी, इतना जुनून इंसान के अंदर होगा, या फिर किसी आइस से खत्म हो जाएगा। यानी वो हेट्रेड जो संसार में एक दूसरे के प्रति लोग नफरत करते हैं, नफरत करेंगे तो लड़ाइयाँ करेंगे, युद्ध होगा, और उससे क्या होगा कि एक दिन संसार सारा नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से उन्होंने 2 अर्थ लिए हैं कि संसार जो है वो किस किस तरह से नष्ट हो सकता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड दिस पोएम। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये संसार फायर से खत्म हो जाएगा और कुछ लोग कहते हैं आइस से खत्म हो जाएगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, बट इफ इट हैड to perish twice, I think I know enough of hate to say that of destruction ice is also great and would suffice. अब देखिए यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि संसार में इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इतना अधिक गर्मी हो जाएगी कि उससे एक दिन संसार नष्ट हो जाएगा, या फिर इतनी ठंड पड़ेगी कि उससे भी संसार हमारा नष्ट हो जाएगा। तो कवि यही कहता है कि हमारी जो आग है, हमारी जो डिजायर्स हैं, वो उसके कारण युद्ध हो सकते हैं, और उससे कोई एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करती है कि ये कंट्री भी मैं ले लूँ, तो वो एक डिज़ायर हो जाती है, एक पैशन हो जाता है, एक जुनून हो जाता है, उसके कारण युद्ध हो सकता है और उससे भी संसार नष्ट हो जाएगा। अनदर थिंग इज
और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो इच्छा शक्ति है वो बढ़ती जाती है और उसके कारण से संसार एक दिन नष्ट हो जाएगा। और कवि कहता है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों का साथ दूंगा जो लोग फायर के कारण से, जिज्ञासा के कारण से, एक पैशन के कारण से जो संसार नष्ट होएगा उनके साथ में सहमत हूँ। बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, लेकिन यदि इसको हमको 2 बार मानना पड़े। देखिए इसमें मैंने आपको ये बताया है, 1 मिनट में आपको मेरे कॉपी में से पढ़ के आप, वर्ल्ड विद एंड विद फायर। वर्ल्ड जो है वो किससे खत्म हो जाएगा? फायर से खत्म हो जाएगा। फायर मीन्स डिजायर, while some say that the world will end with eyes, that is hatred. He agrees with the people who say that the desire will be main cause the end of the world. Fire is equivalent to desire and ice is hatred. आपको सिंपल ये 2 चीजें याद करनी है कि फायर होता है डिजायर और आइस होता है हेट्रेड। संसार जो है वो इन दोनों चीजों से एक दिन खत्म हो जाएगा। Now let us see the rhyme scheme here. Fire and desire, ice and fire. तो यहाँ पे आप देखिए फायर है A, आइस B, डिजायर अगेन A एंड फायर अगेन A। तो A B A A, ये इसकी राइम स्कीम हो जाएगी। बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, ये पोएट ये कहता है यदि संसार को 2 बार खत्म होना है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं जानता हूं कि एक जो वो हेट है उससे भी ये संसार खत्म हो सकता है, कि आप नफरत कर रहे हैं, उससे नफरत करेंगे और उस हेट के कारण भी ये संसार खत्म हो जाएगा। टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस मीन्स सफिशिएंट। यहाँ पे देखिए पैरिश मीन्स डाई। यदि संसार को 2 बार खत्म होना है, पैरिश मीन्स डाई और सफाइस मीन्स सफिशिएंट। तो पोएट यही कह रहा है कि यदि संसार को 2 बार खत्म होना है तो वो दूसरी बार में किससे खत्म होएगा? आइस से खत्म होगा। तो वो ये कह रहा है कि मैं समझता हूं कि मैंने नफरत भी बहुत देखी है, आइस यानी हेट्रेड भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है जितनी की फायर है। और हेट्रेड किसके लिए होगी? एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करना चाहेगी, तो जो दूसरी वाली कंट्री है जिसके ऊपर अटैक किया जा रहा है तो वो उसे हेट करेगी। तो इस तरह से वो भी ये कारण भी जो आइस का कारण है ये भी सफिशिएंट है संसार को नष्ट करने के लिए। तो वो ये कहता है कि डिजायर के साथ साथ आइस भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है नष्ट करने के लिए संसार को। द पोएट सेज दैट इफ it would end twice, then there are 2 things for the destruction. That is, the first one is the fire and the another one is the ice. Both are equal responsible for the end of this world someday. किसी एक दिन संसार के नष्ट होने के लिए ये आग और आइस दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। पोएट के अकॉर्डिंग आग क्या है? डिजायर है, और पैशन है, वो किसी भी चीज का पैशन हो सकता है। और इसमें पोएट ने यही बताया है कि फायर और आइस के कारण, डिजायर और हेट्रेड के कारण ये संसार नष्ट हो जाएगा। नाउ लेट अस सी द राइम स्कीम हियर। आप देखिए यहाँ पर एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सोनिफिकेशन लिया है कि जो इनह्यूमन थिंग्स है, फायर और आइस, ये दोनों इनह्यूमन थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है। इनको भी उन्होंने किससे जोड़ा है? ह्यूमन पैशन से जोड़ा है, डिजायर से, हेट्रेड से। तो इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन लिया है। यहाँ पे अनदर थिंग इज एलिट्रेशन। आप देखिए कि सम से, दोनों ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये स्टार्ट किससे हो रहे हैं? सेम लेटर से, एस और एस, और ये दोनों लेटर क्या है? कंसोनेंट हैं। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। एंड द अनदर थिंग इज एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? सेम वर्ड इनटू कंसेक्यूटिव लाइंस। यहाँ पे देखिए सम है
और इधर भी आपके सम है। तो कोई भी जब दो वर्ड्स सेम होते हैं और कंसेक्यूटिव लाइंस के अंदर होते हैं तो उसको बोलते हैं हम एनाफोरा। तो इन द लास्ट वंस अगेन, वैसे तो ये संसार ग्लोबल वार्मिंग से नष्ट हो सकता है, आग से एक दिन इतना गर्मी होगी कि ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा, या फिर ग्लेशियर से जो आइस होती है, आइस मतलब बर्फ, जो ग्लेशियर्स हैं, बर्फ की जो चट्टाने हैं, सिल्लाएं हैं, वो किसी दिन पिघलती जाएंगी और पिघलने से क्या होगा कि ये एक दिन हमारा संसार नष्ट हो जाएगा। तो हियर अगेन आई वुड summarize the thing. The most important words are here. One is fire and the other is ice. Fire is equivalent to desire, passion, and ice is equivalent to hatred. और संसार जो है वो या तो फायर से खत्म हो जाएगा या आइस से खत्म हो जाएगा। दिस इज ऑल इन दिस पोएम। आई होप You all have understood it. All the best. आपके अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, आप अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए, इसको आप 2 बार सुन लीजिए, इसके वर्ड मीनिंग्स लिख लीजिए, देन इसकी समरी आपके एग्जाम में आ सकती है, या फिर ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, या फिर इसका जो ऑथर है इसके लिए भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।